ऐसे में सभी स्टूडेंट को मैराथन दौड़ लगानी पड़ेगी, कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा और साथ में जो पढ़ रहे हैं उसको याद भी करना है। याद करने का ट्रिक भी आज हम बताने वाले हैं, कैसे याद होगा। 3 महीना में आपका जीवन बदल सकता है, अदरवाइज जो है पछतावा रह जाएगी। क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के चर्चित आईएएस रंजीत सिंह पहुंच चुके हैं। रंजीत सर, स्वागत है। अब रंजीत सिंह नहीं कहते, रंजीत सर ही कहते हैं, सब सर कहते हैं। थैंक यू सो मच। लंबे समय के बाद बिहार आए हैं। बीपीएससी की बहाली होनी है और अब तो नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए हैं। अब सच में समय कम है। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत कम है, चूँकि अगस्त में टेंटेटिव डेट आ चुकी है। ऐसे में सभी स्टूडेंट को मैराथन दौड़ लगानी पड़ेगी और स्टडी का जो टाइम है कम से कम 10 घंटा तो उनको पढ़नी पड़ेगी। 10 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा और साथ में जो पढ़ रहे हैं उसको याद भी करना है। याद करने का ट्रिक भी आज हम बताने वाले हैं, कैसे याद होगा। याद कैसे होगा हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ जानना चाहते हैं। जो कमेंट बॉक्स में लोग लिख रहे थे कि जो बीपीएससी की परीक्षा होते रही हैं और ये जो बीपीएससी की माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी, ये कितना अलग है? वैसा ही है या कुछ अलग भी है? देखिए, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 का होता था, ये 120 की होनी है। लेकिन लेवल जो है कमोबेश वही रहने वाली है, इसलिए उनकी तैयारी जो है बिल्कुल इस लेवल तक करनी प्रीवियस क्वेश्चन से भी लाभ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से उनके एग्जाम्स के पैटर्न तो समझ में आएगा ही, लाभ भी होगा। याद करने के ट्रिक की अब बात कर रहे थे, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले आते हैं सब्जेक्ट्स पर। जैसे अभी हुआ कि निगेटिव मार्किंग को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्या बात हुआ, तो क्या फाइनल? देखिए, अब निगेटिव को लेकर तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि निगेटिव होगा, लेकिन निगेटिव 1/3 होगा या 1/4 होगा। अभी बीपीएससी इसके बारे में निर्णय करेगी। निगेटिव मार्किंग लेकिन होनी है क्योंकि नोटिफिकेशन में शुरू में जब बात हुई थी तो एक वीडियो में आपने ही कहा था या बताया था कि जो पेपर 1 है, जो इंग्लिश की पेपर है, जो भाषा वाली पेपर है, पेपर 1 और 2, उसमें नहीं होनी है ना? नहीं, पेपर 1 में नहीं है। पेपर 1 में तो क्लियर लिखा हुआ है, जो कि भाषा है उसमें 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, हिंदू, उर्दू और बांग्ला है। हाँ, बस उसमें तो आपको 30 नंबर्स लाने हैं और निगेटिव ही नहीं है उसमें। इंग्लिश में भी तो 30% नंबर नहीं, उसमें अगर हो सकता है इंग्लिश में 0 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी में 75 में से 30 ला सकते हैं। कुल मिला के आपको 30 लाना है। वैसे भी अगर 100 में से 30 लाना है तो बहुत आसान है। अगर आप 15-20 भी जानते हैं, बाकी में भी तुक्का लगाएंगे तो 30+ तो ऐसे भी आ जाएगा। MCQ ही रहेंगे सर? MCQ रहेंगे। अब जरा बात करते हैं ट्रिक्स पर। क्या ट्रिक हम अपनाएं? क्योंकि एक चीज़ तो है, क्योंकि आप भी आईएएस हैं और बात होती है मेहनत की, करे संघर्ष की। आप भी संघर्ष के अंदर हैं। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं सक्सेस के। देखिए, शॉर्टकट्स नहीं होते सक्सेस के, लेकिन जो सक्सेस होते हैं उनके तरीके जो हैं थोड़े अलग होते हैं। जैसे अभी अगर आप बहुत सारी बुक्स आ गई है, सबसे पहले बुक्स को कम कर लीजिए, जो स्तरीय बुक है उसको लीजिए। देखिए, याद करना जरूरी है, क्योंकि बाजार में चटकदार जो कवर वाले बुक्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं। हाँ, चूँकि उसमें लगता है और कई बार लगता है कि ये पब्लिकेशन का किताब है तो अच्छा हो सकता है। नहीं, अंदर में जाके आप देख लीजिए कि माल कैसा है, मटेरियल कैसा है, उसको देख के तब डिसाइड करिए कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि NCERT और BTBC की जो किताब है उसको पहले फॉलो करिए, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, क्योंकि उसी से कुछ बाकी जो गाइड आई है उससे बनी हुई है, तो उसको पहले फोकस करना चाहिए। कोई भी किताब लेने से बेटर है कि उसको देखें सबसे पहले। मेरी बहुत सारी प्रैक्टिस सेट्स जो है आ गई है, माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी, 1 से 5 में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गई है। उससे आप प्रैक्टिस। PDF कहाँ पर डाला आपने? अब ये सभी के सभी जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उससे ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। और बाकी PDF जो है सभी ज्योग्राफी को छोड़ के सभी मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सारे PDF। आपकी तो एक किताब भी है ना, प्रभात पब्लिकेशंस वाली, वो भी आ गई ऑनलाइन? बिल्कुल ऑनलाइन आ गई है, उस बुक्स को भी आप ले सकते हैं। उससे आप अपनी जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट है उस पर सभी पे अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अब आप बात कर रहे थे ट्रिक्स की, जरा हम ट्रिक्स पाते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात, क्योंकि हम एज अ सीनियर आईएएस आपसे पूछें, आप भी शिक्षा विभाग में रहे, प्राथमिक शिक्षा के आप डायरेक्टर रहे। अब समय विरोध करने का, धरना प्रदर्शन का नहीं रहा, क्योंकि अगर आप विरोध और धरना प्रदर्शन में रहेंगे तो समय चला जाएगा। अब हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। देखिए, आपको कैसे पढ़ाई करते समय ध्यान रखना है कि जो बातें समझ में आती है समझ जाइए, जो समझ में नहीं आती है उसको रट जाइए। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। उसके बाद याद करने के लिए अभी समस्या हो, चूँकि समय कम होता है तो स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, याद नहीं हो रहा है। उसको क्या करना है कि बार बार रिवाइज करना है। पहले दिन भर जो पढ़े हैं वो रात में रिवाइज करिए, कल जो पढ़े हैं वो पहले मॉर्निंग में रिवाइज करिए, और वीक के अंत में यानी कि सैटरडे संडे में जो 6 आप मंडे से फ्राइडे पढ़े हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए। प्लस में क्या करना है आपको कि मंथ के एंड का जो वीक होता है उसमें रिवाइज करिए। एक तो रिवीजन का प्रोसेस है। दूसरा है, अगर आपको पढ़ते समय मन भटकता है तो बोल बोल के पढ़िए, आपको जरूर कंसंट्रेशन बनेगा। तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपको याद नहीं होता है वो आप अपने स्टडी रूम में, अपने बाथरूम में, इवन बाथरूम में भी मैं बोल रहा हूँ, बाथरूम में और किचन में, कहीं भी आपको जहाँ भी आपको बार बार ध्यान जाता है वहाँ चिपका कर रखेंगे। तीसरा दिन आपको गारंटी है मेरी कि आपको याद हो जाएगा। आप बदलते जाइए, चिपकाते जाइए, आपको याद होता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो हर घड़ी आंखों के सामने रहेगा हमेशा, क्योंकि आपके नज़र में हमेशा बार बार सामने आएगा, आपको याद होता जाएगा। पॉकेट डायरी रखिए, जो याद नहीं होता है पॉकेट में रखिए, जहाँ भी जाएँ आप उसको देखते रहिए कौन कौन सा आपको याद करना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तरीके हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो आप पढ़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन इवनिंग का टाइम 1 घंटा कम से कम करिए। साथ में क्या करिए
कि अगर आपको कोई नहीं भी मिल रहा है तो पढ़ने के बाद जो है किसी छोटे को बड़े को जो भी हो उसको पढ़ाइए, बोल बोल के पढ़ाना शुरू करेंगे, आपका रिवीजन ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ये कुछ ऐसे ट्रिक है जिससे कि आपको याद 100% होगा ही होगा। जो भी पढ़े उसके बारे में इमेजिन करें, इमेजिन करेंगे तो भी याद होते मतलब चलेगा। आप कह रहे हैं कि पहले तो कोशिश करें कि समझना है, हाँ। समझ के पढ़ेंगे तो सब दिन के लिए याद हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर नहीं समझ में आता है तो रट जाना है, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। किताब को इस तरह से पढ़िए कि जब तक फटता नहीं है तब तक रिवीजन करते रहिए, तो आप जरूर पास हो जाएंगे। किताब को एकदम फाड़ ही देना है। फाड़ के पढ़ना है तभी जाके पास करेंगे। अच्छा, जैसा आपने कहा क्योंकि हेल्थ इशू भी होता है, आपने कहा कि 10 घंटा पढ़ाई करना है तो कंटिन्यू या बीच में ब्रेक लेना नहीं, है? ब्रेक लेना, हर 2 घंटे पे ब्रेक लेना है 30 मिनट्स का। और ये 30 मिनट्स में जो 2 घंटा पढ़ा गया उसके बारे में सोचना है कि क्या क्या हमने पढ़ा है। ये उसका नहीं, तरीका क्योंकि है। कई लोग होता है कि रात को भी पढ़ते हैं तो वो अभी ठीक है, अभी चलेगा। नहीं, अभी चलेगा, एग्जाम के 1 महीना पहले रात में नहीं पढ़ना, लेकिन रात में क्या है कि डीप कंसंट्रेशन बनता है। और जनरली जो है नहीं, यूथ, कुछ लोग जो है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन यूथ को मैंने देखा है रात भर वो जगते ही हैं। तो बेहतर यह है कि आप 3-4 बजे सोइए और फिर 5-7 बजे उठ सकते हैं, जब भी आपको लगता हो। या दिन में 3 घंटा सोते हैं तो रात में 5 घंटा ही सोइए। कुल मिला के 8 से ज़्यादा घंटा सोने की जरूरत नहीं, 6 से 8 घंटा पढ़िए, बट पढ़ना आपको ज़रूरी है। और दूसरी बात है, 3-4 महीने बचे हुए हैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के पास, सबकी अपनी भी समस्या है। आप समस्या को साइड करिए और फोकस करिए कि हमको पढ़ना केवल है। और कुछ भी अगर आपको रास्ते में बाधा आती है तो उसको साइड करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। 3 महीना में आपका जीवन बदल सकता है, अदरवाइज जो है पछतावा रह जाएगी, क्योंकि वैकेंसी बड़ी आई है। वैकेंसी बढ़िया ही है। अच्छा, एक चीज़ है जो अक्सर गार्जियन भी कहते हैं और बड़े लोग भी कहते हैं, ये 3 महीना थोड़ा सोशल साइड से दूरी बनानी है क्या? हाँ बिल्कुल, शादी विवाह को भी छोड़ सकते हैं, मेरी राय है। बाकी अगर आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया आपके पीछे आएगी, अगर आप असफल रह जाएंगे, सबसे संबंध बनाते रह जाएंगे तो भी आपकी कोई उतनी वेटेज वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए सफल होना, सोशल साइड से थोड़ी दूरी रखनी है। सोशल साइड से बहुत ज़्यादा दूरी रखनी, क्योंकि क्योंकि आपको व्हाट्सएप है, हर समय में नोटिफिकेशंस आते हैं। आपको 3 घंटा यूज करना है। 3 घंटे में केवल आपको यूट्यूब पे जो MCQ टेस्ट वगैरह, जैसे मेरे यहाँ से भी MCQ टेस्ट हो रही है, केवल उसको देखिए। अब बाकी मोबाइल को साइलेंट करके रख दीजिए और शाम के 5 बजे उठाइए, जिनके कॉल आए हैं आधा घंटा में बात करिए, फिर मोबाइल को फेंक दीजिए, फिर आप पढ़ाई पे फोकस करिए। मोबाइल जब तक रिंग में रहेगा आप डिस्टर्ब रहेंगे, साइलेंट करके साइड रखिए। अच्छा, पिछले बार जब आपने एसेस पे बताया था, अभी से ही क्या, जैसे जिन लोगों की हैंडराइटिंग फास्ट नहीं है उन्हें इस पर अब तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि अब टीचर वाला में होना है MCQ, अभी से वो अपनी तैयारी को चेकआउट करने के लिए प्रैक्टिस करे, 120 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करे। उसकी प्रैक्टिस सेट भी हमारी जो है आ गई है, उसके आप प्रैक्टिस कर क्या सकते जुलाई में आप एक और नए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे? हैं। निश्चित रूप से जब भी उसमें लगेगा। 15-20 दिन बाकी रहेंगे उसको? हाँ, तो मैं प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को देने वाला हूँ। हर वीक में कम से कम 2 बार तो प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ 120 क्वेश्चंस के। आप उससे अपनी तैयारी करते रहिए, आंसर के साथ हम देंगे तो उससे आपको फायदा होगा। नहीं, क्योंकि गलतियां लोग करते हैं। एक सवाल ये भी चलते थे, आखिरी सवाल लेते हैं। गलतियां लोग करते हैं कि पिछली बार वीडियो में हमने चर्चा किए थे, कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि हाँ गलतियां होती हैं, तो क्या करें? कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें लगता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, लेकिन उस वक्त सडनली भूल जाते हैं, तो क्या उसके चक्कर में? उसका रीज़न ये होता है कि हम जब कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं होता है और रिवीजन प्रॉपर हमारी नहीं होती है, इसीलिए हम वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों में से कोई आंसर होगा, जब टिक लगाते हैं तो गलत लगा लेते हैं। लेकिन बार बार रिवीजन करेंगे तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चूँकि आपको पढ़ना भी इसी तरीके से होगा, बिकॉज निगेटिव मार्किंग है। एक आप गलती करते हैं, आप निगेटिव में जाते हैं। इसीलिए जो पढ़ें अच्छे से पढ़ें, खूब पढ़ें और ब्रॉड गेज में पढ़ें। छोटे छोटे नोट्स बनाने के पढ़ने की जरूरत नहीं, बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना पाएंगे। 3 महीने का समय हो जाएगा? काफ़ी है, सबके लिए है 3 महीना, इसलिए खूब पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें खूब पढ़ने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और अगर इन 3 महीनों में आपने थोड़ी सी सबसे दूरी बनाकर अपने आप को समय दिया तो फिर आने वाले 30 साल आपके लिए बेहतर होंगे। ये सुझाव है, चर्चित IAS हैं, खुद संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आपकी बारी है जो हमें देख रहे हैं। अब विरोध करने का समय नहीं है, आगे बढ़िए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन समाज को दीजिए। आप भी राज्यकर्मी बनिए। BPSC के माध्यम से जब आप चुनकर आएंगे, खुद आपको गर्व होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।